जिसे देखने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि भैया सच्ची में ही मेरा देश बदल रहा है। और मेरे भाई इसमें ग्रुप डी वालों का होने वाला बहुत फायदा। देखिए मुद्दे पर आते हैं सीधा सीधा जल्दी से। एक नोटिस आया है, नोटिस क्या है देखिए, आपको पता होगा कहीं ना कहीं अभी स्टेशन मास्टर वाली जो वो थी, स्टेशन मास्टर वाली लिस्ट आई थी भाई लेवल 6 की, ये कैंडिडेट्स सेलेक्टेड हैं। उसके बाद जो टोटल स्टूडेंट्स आए 601 के अप्रोक्स थे, तो उन्होंने क्या करा, 601 तो पूरे पहुंचे नहीं थे, 506 कुछ पहुंचे थे। तो इन्होंने क्या करा, साफ साफ मना करा था, कोई वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं था। ये कहा था कि एनटीपीसी और साथ ही साथ ग्रुप डी में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं लगाई जाएगी, जितना मतलब स्टूडेंट आया उतने को ही ले लिया जाएगा। परंतु अगर आप यहाँ क्लिक करोगे, जैसे आरआरबी चेन्नई पर मैं हूँ और यहाँ पर एक आया क्लिक है लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड, तो इस तरह से एक नोटिस आया है। और ये नोटिस ग्रुप डी वालों के लिए भी एक अच्छी खबर है। और साथ ही साथ क्यों अच्छी खबर है, देखिए जैसा कि वहाँ पे पहले कहा गया था, आपने एक नोटिस आया था ग्रुप डी वालों के लिए भी कि भाई जितना स्टूडेंट आएगा डीवी में, फर्स्ट डीवी में, उसके हिसाब से ही उतने ही बच्चे ले लिए जाएंगे। कोई एब्सेंट होगा तो फिर उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बट यहाँ पर देखिए इन्होंने साफ साफ कहा है कि फर्दर टू द नोटिस डेटेड 7/9/2022 द फॉलोइंग कैंडिडेट्स बियरिंग द रोल नंबर 15 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट हॉरिजॉन्टली हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन डाउन फ्रॉम द मेरिट लिस्ट इन ऑर्डर टू फुल द शॉर्टफॉल इन एम्प्लेसमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर इन पे लेवल 6 ड्यू टू एब्सेंट रिजेक्शन अनफिट इन A2 मेडिकल स्टैंडर्ड। कि सबसे मेन चीज क्या है, सबसे नीचे वाली लाइन में ना, और इसमें कुछ भी ऐसा मेन नहीं है। देखिए क्या लिख रखा है यहाँ पे, इस लाइन को आपको समझना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर इन पहले ड्यू टू एब्सेंट रिजेक्शन। कुछ बच्चों ने क्या करा कि भाई डीवी कराया, डीवी के बाद उनका प्रॉपर होना चाहिए, 601 बच्चे लेने थे पर नहीं आ पाए, कुछ एब्सेंट हो गए। अब एब्सेंट किस बेसिस पर होता है बच्चा, उसका कहीं और नंबर आ चुका होता है, कुछ और बेस्ट। भाई तैयारी तो बच्चा सभी चीजों की करता है। भाई एनटीपीसी वाला सीजीएल की भी तैयारी कर रहा होता है, तो कोई सीजीएल में लग जाए तो सीजीएल को फर्स्ट प्रेफरेंस देगा। अब जिस तरह से वो एनटीपीसी में लग गया, तो वो ग्रुप डी में जो ये एनटीपीसी जिस तरह से रिजल्ट दे रहा है, आप देखोगे कि 2-2, 3-3, 4-4 महीने सेकंड डीवी के लिए लग जाया करते थे। सेकंड वेटिंग लिस्ट निकालने में आज तक इंडिया का इतिहास है, 3-4-5 महीने से पहले सेकंड वेटिंग लिस्ट नहीं आती थी, और यहां सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर एक सेकंड वेटिंग लिस्ट आ रही है। तो एक कमाल ही करा है रेलवे ने, और इसका फायदा ग्रुप डी वालों को पक्का पक्का मिलेगा। और शायद यही सोचकर ये चीजों को कर भी रहे हैं कि जो 35,000 बच्चा अपना नाम वहां भी दर्ज करने वाला, वो पहले यही जॉब ले लो और यही ले लेगा, तो फिर वो वहां पर क्या कर देगा, एब्सेंट हो जाएगा, रिजेक्शन, ठीक है, अनफिट इन A2 मेडिकल। तो मैक्सिमम तो एब्सेंट वाली बात है, ठीक है। तो इस तरह से एब्सेंट हुआ और ग्रुप डी वालों को फायदा होगा। अब ये कितने बच्चे हैं इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये टोटल बच्चे 96 लेने थे, बट अभी 68 लिए हैं, यानी कहीं ना कहीं कुछ थोड़े बहुत और बच्चे जो रह गए हैं उनका क्या है कि डीवी में उनका टाइम लग रहा है, तो उसको आगे उनकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। बट मुद्दा यह है कि अगर वेटिंग लिस्ट निकाली गई है तो ये एक अच्छी खबर है ग्रुप डी वालों के लिए भी। नहीं तो इस तरह से लग रहा था कि वेटिंग लिस्ट को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक पहले कुछ नोटिस आया था, बट शायद इन्होंने चीजों में बदलाव कर लिया हो। तो देखिए अपने हिसाब से जो भी कराए, पर अच्छी चीज है कि भाई अगर सभी बच्चे नहीं पहुंच पा रहे, तो जो बाकी के बच्चे बचे हुए हैं तो उन्हें बुलाकर उन्हें जॉब दी जाए। क्योंकि अगर सीटें मतलब 1 लाख है तो 1 लाख पूरी भरवाई जाए, जिससे कि हर बच्चे को जॉब मिल पाए, कि जो बच्चा लायक है, जिससे कि कट ऑफ भी कम से कम जा सकती है, मतलब कि बहुत कम नंबरों पर भी बच्चा सिलेक्शन ले सकता है अगर ये वेट मतलब इस तरह से चीजों को करेंगे। तो कि एनटीपीसी वालों को पहले क्लियर करके, और ये चीज तो हर बच्चा भी चाह रहा था और हर टीचर भी, कि इस तरह से चीजें होनी चाहिए। पहले एनटीपीसी वालों का हो जाए एक बार पूरा सिस्टम क्लियर, फिर ग्रुप डी वालों का। अब देखिए यहाँ से 2 बातें और निकल कर आती हैं। कुछ बच्चे जिनका मार्क्स कमाए, चाहे वो एनटीपीसी में भी नहीं हो और ग्रुप डी में भी, देखिए हो सकता है कि बहुत बच्चों को दुख हो रहा होगा, और दुख होना भी बनता है, परंतु देखिए हार नहीं माननी। जिस तरह से चीजें तेजी से चल रही हैं, और मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत जल्द ही बहुत सारी और वैकेंसी आने वाली हैं, और शायद भगवान ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोच रखा हो। हाँ, अभी आप खुशी मनाई कि कुछ हमारे भाई बंधु का सिलेक्शन हो गया है, और हाँ मैं और मेहनत करके फिर से मैं सिलेक्शन लूंगा। इस तरह की एक सोच के साथ और ज्यादा मेहनत करें कि हाँ शायद मैंने कुछ कमी छोड़ दिया, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिस वजह से नहीं हो पाया, कुछ ऐसी कंडीशंस बन गई, चाहे फैमिली की कंडीशन या कुछ और कंडीशंस थी। अब मैं और मेहनत करूंगा उन कंडीशंस के होने के बावजूद भी, और मुझे इस बार सिलेक्शन चाहिए। इस तरह की मानसिकता को लेकर चलना है, बजाय टूटना नहीं है। क्योंकि देखिए टूट गया तो वो तो भैया मतलब ये एक जंग है ना भैया, जिसने हार मान ली वो हार गया, फिर तो उसको कभी विजय प्राप्त नहीं हो सकती। अब पुराने राजा महाराजा जो हमारे होते थे भाई साहब, उनको जेल में भी डाल दिया जाता था, तब भी वो हार नहीं मानते थे। वो फिर भी जेलों से बाहर निकल के फिर पूरे साम्राज्य पर अपनी स्थापना करते थे, और अपने आप में तभी तो सम्राट कहलाते थे। तो आप भी सम्राट बन सकते हो अपने फील्ड के, उसके लिए आपको सोचना होगा कि कोई दिक्कत नहीं है।
जो हो रहा है, ठीक है, सब कुछ परिस्थितियों के हिसाब से देखिए कभी कभी दिक्कतें बनती हैं, तो मुझे लगता है बहुत से बच्चे दुखी भी होंगे। देखिए सभी पास नहीं हुए एनटीपीसी वाले, ग्रुप डी वाले, बट ये फिर से मौका आने वाला है कुछ ही दिनों में। अब एक चीज पर और आते हैं, देखिए